अच्छा, आपका भी ध्यान कभी न कभी तो गया जरूर होगा कि इंडिया के ये पश्चिम साइड में जो जल क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे अरब सागर कह देते हैं, लेकिन वही पूर्वी क्षेत्र वाले हिस्से को बंगाल की खाड़ी क्यों कहते हैं। मतलब इधर है तो सागर और इधर है तो खाड़ी। ठीक है। एक और बात, इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं तो इसे भी कच्छ की खाड़ी और इसे भी खंभात की खाड़ी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसे इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल और इसे इंग्लिश में गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात क्यों कहते हैं। जब कोई जल क्षेत्र चारों तरफ से स्थल से घिरा हो तो उसे झील कहेंगे या सागर कहेंगे। सवाल तो बनता है ना। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बता दूं कि किसे द्वीप कहते हैं, किसे प्रायद्वीप कहते हैं, किसे महाद्वीप कहते हैं और किसे खाड़ी कहते हैं। देखिएगा, खाड़ी दो प्रकार की होगी, एक को गल्फ कहा जाएगा, एक को बे कहा जाएगा। किसे झील कहेंगे, किसे सागर कहेंगे, किसे जल डमरू मध्य कहेंगे और किसे स्थल डमरू मध्य कहेंगे। क्या है इसके पीछे का भौगोलिक रहस्य। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आप जानते हैं मेरा वीडियो बहुत लंबा नहीं होता, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द्वीप की। द्वीप का मतलब होता है कि ऐसा स्थल चारों तरफ से जल से घिर जाए, उसे क्या कहते हैं, इस वाले स्थल को इसे ही द्वीप कहते हैं, इसे ही आइलैंड कहते हैं। जैसे कि ये अपना है लक्षद्वीप, यहां पर लक्षद्वीप पड़ेगा, मतलब कि एक स्थल है चारों तरफ से जल से घिर गया है, इसे हम लोग आइलैंड कहते हैं अपने यहाँ। ये इसके नीचे आप जाएंगे तो देखेंगे आपको मालदीव दिखाई देगा, वो भी एक प्रकार का द्वीप है। यहाँ पर छोटे 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 ढेर सारे द्वीपों का एक आपको समूह दिखाई देगा, इसे हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर आपको दमन द्वीप दिखाई देगा। इस तरीके से ऐसा स्थल, ऐसा लैंड जो चारों तरफ से जल से घिर जाए उसे द्वीप कहते हैं। अब इसके बाद देखिएगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यानी कि पेनिनसुला किसे कहते हैं। तो पेनिनसुला स्थल का वो टुकड़ा जो तीन तरफ से जल से घिर जाए, तीन तरफ से जल से घिर जाए, इसे ही हम लोग पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि अपना साउथ इंडिया वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, ये देखिएगा ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसे हम लोग इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं तो अरब प्रायद्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप होता है। कहां है अरब प्रायद्वीप, तो ये वाला अरब वाला हिस्सा, ये देखिएगा ये तीन तरफ से जो है, ये तीन तरफ से ऐसे घिरा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यानी कि अरबियन पेनिनसुला। दूसरे नंबर पे दक्कन प्रायद्वीप, मैंने बताया अपना इंडिया वाला इंडियन पेनिनसुला। फिर इंडो चीन प्रायद्वीप आपको ये दिखाई दे रहा है, इंडो चीन प्रायद्वीप। अलास्का प्रायद्वीप, ये अलास्का आपको ये दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद से लेब्राडोर दिखाई दे रहा है, ये लेब्राडोर वाला हिस्सा है। स्कैंडिनेविया दिखाई दे रहा है, ये स्कैंडिनेविया वाला हिस्सा है। और बाल्कन प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है। तो तीन तरफ से घिर जाए उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप या पेनिनसुला। उसके बाद आप आते हैं खाड़ी पे। खाड़ी दो तरीके की मैंने बताया, देखिए ये भी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये भी खाड़ी है, और ये कच्छ की खाड़ी और ये खंभात की खाड़ी। तो खाड़ी कहते किसे, पहले ये समझ लीजिए, ऐसा जल क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल से घिर जाए, जो तीन तरफ से स्थल से घिर जाए। देखिएगा प्रायद्वीप का सीधे उल्टा हो रहा है। ये प्रायद्वीप का मतलब ये था कि ऐसा स्थल जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। जैसे कि ये वाला अपना हिस्सा ये प्रायद्वीप है, लेकिन ऐसा जल क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल से गिर जाए इसे खाड़ी कहते हैं, इसे खाड़ी कहते हैं। तो ये देखिएगा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये तीन तरफ से, ये तीन तरफ से ये घिर गया है स्थल से, इसे कहते हैं खाड़ी। यहां पर भी देखिएगा ये वाला हिस्सा तीन तरफ से, ये जो जल का हिस्सा है ये तीन तरफ से स्थल से गिर गया है, ये भी तीन तरफ से स्थल से गिर गया है। लेकिन अब इसे बे ऑफ बंगाल और इसे गल्फ ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ खंभात क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, जब ये घुसा हुआ जो जल क्षेत्र है, अगर इसका मुहाना चौड़ा है, खुला है, यानी कि देखिएगा ऐसे घुसा हुआ, ऐसे घुसा हुआ, अगर पानी ऐसे घुसा हुआ इसे कहेंगे बे, इसे क्या कहेंगे, बे कहेंगे। लेकिन जब ये कोई स्थल खंड ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ये पानी ऐसे घुसा हुआ है, यानी कि उसका मुहाना बहुत पतला है, बहुत सकरा है,
अब ऐसा कहीं पे आपको आकृति दिख रही है, इसे कहा जाता है गल्फ। इसे क्या कहा जाता है? गल्फ कहा जाता है। तो ये वाला हिस्सा गल्फ है। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे घुसा है ना, ऐसे, तो ये वाला यहां पर दिखेगा, अभी आकृति बहुत अच्छे से नहीं दिख रही होगी, तो ये ऐसे एकदम सटा हुआ हिस्सा, वही काम यहां पर भी है, यहां पर ऐसे सटा हुआ हिस्सा है। ठीक, अब इसको और अच्छे से जानने के लिए आते हैं यहां पर, ये वाला हिस्सा देखिएगा। अब बंगाल की खाड़ी, आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है, यानी कि बे ऑफ बंगाल, इसका मुहाना एकदम खुला हुआ है, चौड़ा है। उसी तरीके से हडसन की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी है। हम्बनटोटा, यानी कि हम्बनटोटा अभी श्रीलंका में है, चूंकि आकृति में दिखा नहीं सकता हम्बनटोटा का, वो श्रीलंका में पड़ता है। ठीक, उसी तरीके से वियतनाम की खाड़ी है, वियतनाम की खाड़ी है, वियतनाम की खाड़ी पूरी तरीके से खुली हुई है। लेकिन बात जब गल्फ की करेंगे तो कच्छ की खाड़ी, मैंने बताया ना कि यहाँ पे कच्छ की खाड़ी होगी, यहाँ पर खंभात की खाड़ी होगी। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी श्रीलंका में है। लेकिन अब ओमान की खाड़ी जब आप बात, तो ओमान की खाड़ी देखिएगा, ये है, ये ओमान की खाड़ी है, ये है ओमान की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी, इसे भी गल्फ कहते हैं, इसे भी गल्फ कहते हैं। ठीक, आपको पता है कि अभी ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध हो रहा था, बड़ा फेमस था यहाँ पर। इसी तरह से अदन की खाड़ी, ये वाला हिस्सा अदन की खाड़ी है, बहुत अंदर तक घुसा होता है, यहाँ पे रास्ता जो है सकरा होता है। उसी तरह से मर्तबान की खाड़ी। अब आते हैं ऐसे जल क्षेत्र जो चारों तरफ से घिरे हों, उसे झील कहेंगे या सागर कहेंगे। तो देखिए, भौगोलिक आकृति के हिसाब से उसे सिर्फ झील कहते हैं, लेकिन कभी कभी उसे सागर कह दिया जाता है। सागर कहने के पीछे दो रीजन होता है, या तो उसका जो पानी है वो खारा हो जाए, वो सॉल्ट हो जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे झील हैं जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं, लेकिन पानी खारा है, उसे हम लोग झील ना कह के बल्कि सागर कह देते हैं। जैसे कि डेड सी, मृत सागर, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन उसे हम लोग कहते हैं क्या? डेड सी, मृत सागर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता भी है कि डेड सी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई डूबता ही नहीं है, इतना खारा है, इतना खारा। उस खारा होने की वजह से पानी का डेंसिटी, पानी का घनत्व इतना ज्यादा है कि आप उसमें कूद जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। ठीक है, उसी तरीके से ये भी है, इसका भी पानी खारा है। हालांकि नदियां इसमें आकर के विलीन होती होती इसके पानी को मीठा कर दी आज के डेट में, लेकिन पौराणिक बातें यह है कि बहुत जमाने से इसे सागर कहा जाता है, तो आज भी उसे सागर कहा जाता है। सबसे बड़ा झील कहा जाता है, कौन सी झील है? तो कैस्पियन सागर है, आज सागर के नाम से आता है। लेकिन भौगोलिक बनावट, भौगोलिक आकृति सिर्फ इतनी कही जाती है कि अगर कोई ऐसा जल क्षेत्र है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे झील कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, प्रायद्वीप हो गया। महाद्वीप किसे कहते हैं? तो महाद्वीप का मतलब होता है कि पृथ्वी पर ऐसा बड़ा भूखंड जिसको सिर्फ महासागरों ने काट करके अलग किया है, उस भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका, वो महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि उसको महासागरों के द्वारा ही काट करके अलग किया गया है। दक्षिणी अमेरिका, इसको महासागर, यानी कि इधर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब उसको काट करके अलग करते हैं। तो इसकी जो बॉर्डर लाइन बनाते हैं, वो महासागर बनाते हैं, उस वाले हिस्से को कहा जाता है महाद्वीप या कॉन्टिनेंट। ठीक है, खाड़ी मैंने दो तरीके का बता दिया, झील भी मैंने बता दिया। सागर समझ लीजिए, सागर किसे कहते हैं? रियल में सागर का मतलब ये होता है महासागर का जल क्षेत्र महाद्वीपों के किसी न किसी क्षेत्र में फैला हुआ हो, घुसा हुआ हो, उसे सागर कहते हैं। अब सवाल चूंकि शुरुआत में हमारा यही था कि बंगाल की खाड़ी, तो इसे अरब सागर क्यों कहा जाता है? तो आ जाइए, ये से बंगाल की खाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीन तरफ से पूरी तरह से ये घिरा हुआ है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहां तक, और यहां के बाद से फिर ये म्यांमार है, फिर ये बांग्लादेश है, इंडिया है, चीन, घिरा हुआ है। लेकिन यहां पे देखिएगा, ये पूरी तरीके से फैला हुआ है, ये छितराया हुआ है, ये तीन तरफ से घिरा नहीं हुआ है। ये जब पूरा मैप देखेंगे आप वर्ल्ड का, तो ये जल क्षेत्र इधर भी कहीं घुसा हुआ आपको दिखाई देगा। फिर ये जल क्षेत्र आपको यहाँ पर भी ओमान की खाड़ी, आगे चल के फारस की खाड़ी, अंदर तक घुसा हुआ, वहां पे अंदर जाके खाड़ी का रूप ले लेता है। लेकिन ये वाला हिस्सा चूंकि फैला हुआ है, छिताया हुआ है, इसे हम लोग सागर कहते हैं। तो पूरे पृथ्वी पे, पूरे नक्शे पे आप देखेंगे तो ढेर सारे सागर आपको दिखाई देंगे। काला सागर दिखाई दे देगा आपको, भूमध्य सागर दिखाई देगा, बहुत सारे सागर है। यानी कि महासागरों का जल क्षेत्र अंदर घुस करके कहीं फैला, छितराया हुआ है, तो उसे सागर कह देते हैं, है ना। अब जल डमरू मध्य और स्थल डमरू मध्य किसे कहते हैं, यानी कि स्ट्रेट और इस्थमस किसे कहते हैं, उसके बारे में जानने के लिए आपको यहां चलना पड़ेगा। अब देखिएगा,
स्टीट और इस्थमस यानी कि जल डमरू मध्य ऐसा जल क्षेत्र, देखिए जल डमरू मध्य यानी कि स्टीट जल को जोड़ेगा और स्थल को अलग करेगा, यानी कि दो देशों या दो भूखंडों को अलग करता है, यानी कि बीच में पानी बह जाए तो अलग करेगा और दो अलग अलग जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ रहा है। ये देखिएगा, ये वाला हिस्सा ये कहा जाएगा जल डमरू मध्य या स्ट्रेट कहा जाएगा। बड़ा फेमस एक स्टेट है, स्टेट ऑफ हार्मुज। पूरी दुनिया परेशान हो गई थी अभी जब युद्ध चल रहा था, तो स्टेट ऑफ हार्मुज, इसे स्टेट कहा जाएगा, यानी कि जल को जोड़ता है, स्थल को अलग करता है। लेकिन अगर स्थल डमरू मध्य की बात करें, इस्थमस की बात करें, ये देखिएगा ये स्थल को जोड़ता है, ये स्थल को जोड़ता है। यह है ना राम सेतु, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये इसे ही कहेंगे हम लोग स्थल डमरू मध्य, यानी स्थल को जोड़ेगा लेकिन जल को ये अलग करता है। तो जो हिस्सा जल को अलग करे, स्थल को जोड़े, इसे स्थल डमरू मध्य यानी कि इस्थमस कहते हैं, और जो जल को जोड़े स्थल को अलग करे इसे जल डमरू मध्य या स्ट्रेट कहते हैं। तो यह है पाक स्ट्रेट। बहुत सारे लोग नाम से समझते हैं कि पाकिस्तान का होगा, लेकिन नहीं, रॉबर्ट पाक के नाम पर तमिलनाडु के गवर्नर हुआ करते थे किसी जमाने में, ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम पे, रॉबर्ट पाक के नाम पे पाक स्ट्रीट है, तो इसे कहते हैं पाक स्ट्रीट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक स्ट्रीट यानी कि पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच में है, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। आज जो स्टेट ऑफ हार्मुज था बड़ा फेमस था, ईरान का कब्जा है, जहाजों को आने नहीं दे रहा था, हुई थी, इंडिया में परेशानियां बढ़ चुकी थी। बात समझ में आ गई। द्वीप यानी कि आइलैंड किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, खाड़ी दो तरीके का, गल्फ और बे, झील किसे कहते हैं मैंने बता दिया, सागर किसे कहते हैं ये भी बता दिया, स्थल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट और इस्थमस किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है कि जो आपको समझ में नहीं आई, या फिर आप इस पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन खड़ा करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा कौन सी ऐसी भू आकृति है जो मैं नहीं बता सका आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।